एक समय की बात है। सुंदरपुर नामक एक छोटे से राज्य में श्याम नाम का एक विनम्र किसान रहता था। श्याम एक मेहनती व्यक्ति था जो एक साधारण जीवन जीता था। अपने खेतों में खेती करता था और जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेता था। एक दिन जब श्याम अपनी फसल काट रहा था, उसने एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज़ सुनी। उत्सुक और चिंतित होकर उसने आवाज़ का पीछा किया और पकी सब्जियों के बीच छोटी बच्ची को लेटा हुआ पाया। छोटी बच्ची ने मोतियों से बना एक सुंदर हार पहना हुआ था। क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? श्याम ने लड़की के माता पिता की तलाश में धीरे से पूछा। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने लड़की को घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का फैसला किया। घर वापस आकर श्याम की पत्नी राधा भी इस खोज से उतनी ही आश्चर्यचकित थी। उन्होंने मोतियों के हार को सुरक्षित रखने के लिए छिपाने का फैसला किया और जिस तरह से वह उनके जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आई, उसी के आधार पर उन्होंने उस लड़की को अपना बना लिया और उसका नाम अंतरा रखा। जैसे जैसे अंतरा बड़ी हुई, यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके पास एक विशेष जादुई आभा थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग करती थी। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी और वह जल्द ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। इस बीच घाटी के पार एक भव्य लेकिन अंधेरे महल में दुष्ट जादूगरनी माया रहती थी। माया अपने क्रूर स्वभाव के लिए जानी जाती थी और उसने अपने मनोरंजन के लिए राज्य के कई निवासियों को जानवरों या वस्तुओं में बदल दिया था। वह किसी को खरगोश, कौवे या बिल्ली में बदल देती थी। उसका महल सदैव अंधकार और भय का स्थान था। एक शाम जब माया अपने वफादारों के साथ अपनी बुरी योजनाओं पर चर्चा कर रही थी तो उसे अपने भरोसेमंद जादुई सेवक से एक परेशान करने वाली भविष्यवाणी मिली। मोतियों के हार के साथ एक युवा लड़की आपके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए आएगी और आपका अंत करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर माया ने अपने रक्षकों को राज्य का निरीक्षण करने के लिए उस मोतियों के हार वाली किसी भी लड़की को खत्म करने का आदेश दिया। हालांकि श्याम और राधा ने अंतरा को अच्छी तरह से छुपाया था और वह अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनजान होकर उसकी प्यार से देखभाल कर रहे थे। साल बीतते गए और अंतरा एक दयालु हृदय और साहसी भावना वाली एक खूबसूरत लड़की बन गई। एक दिन खेतों में काम करते समय उसकी मुलाकात सुरेश नाम के एक युवक से हुई जो तुरंत उसकी सुंदरता और दयालुता से प्रभावित हो गया। सुरेश सुंदरपुर गांव का राजकुमार था जिसे माया ने अपने बस में कर लिया था, जिससे वह अपनी असली पहचान भूल गया था। जैसे ही सुरेश और अंतरा ने एक साथ समय बिताया, उनमें दोस्ती का गहरा बंधन बन गया और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि माया के महल से बढ़ते खतरों के कारण उनकी खुशी पर ग्रहण लग गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन माया के सैनिकों ने अंतरा को पकड़ लिया और उसे अंधेरे महल में ले गए। माया भविष्यवाणी वाली लड़की को अपने सामने देखकर क्रोधित हो गई। तो क्या तुम ही मेरे शासन को खत्म करके मुझे मारने वाली हो? उसने व्यंग किया। अंतरा भयभीत होते हुए भी डटी रही। तुम्हारा अत्याचार समाप्त होना चाहिए माया। सुंदरपुर के लोगों को शांति की आवश्यकता है। गुस्से में आकर माया ने अंतरा को कैद करने के लिए एक शक्तिशाली जादू किया, लेकिन जैसे ही जादू प्रभावी होने लगा, अंतरा का मोती का हार चमक उठा और एक जादुई बाधा ने उसे नुकसान से बचा लिया। हार की ताकत का एहसास करते हुए माया ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन सुरेश, जिसने अपनी यादें वापस पा ली थी, महल में घुस गया और उसने राधे को हार लेने से रोका। साथ में उन्होंने अपनी पूरी ताकत से माया से लड़ाई की। अंत में अंतरा की बहादुरी और हार का जादू जीत गया। माया को पराजित कर राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अंधेरा श्राप हट गया और सुंदरपुर के लोग उसके जादू से मुक्त हो गए और अपने इंसानी रूप में लौट आए। अपनी स्वतंत्रता के लिए आभारी ग्रामीणों ने अंतरा और सुरेश को अपने नायकों के रूप में
मनाया। अंतरा के माता पिता श्याम और राधा को उसके पालन पोषण में उनकी दयालुता और बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। अंतरा और सुरेश जो अब एक साथ रह सकते थे, इन दोनों ने ज्ञान और करुणा के साथ सुंदरपुर पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य शांति और समृद्धि के साथ फले फूले। और इसीलिए एक साधारण किसान की बेटी के साहस और उसके सच्चे प्यार की बदौलत वह घाटी जो कभी अंधेरी और भय से भरी थी, खुशी का स्थान बन गई।